नंबर्स ये बार आए हैं, रोबस्ट नंबर्स देखने को मिले हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पेन था लास्ट ईयर में, हमने देखे तो लास्ट 2 इयर्स में। उसके बाद ये नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे देख रहे हैं, कैसा आप अगर जो आप नंबर्स पे ओवरव्यू देना चाहे तो? पहली बात ये थी कि जब हमने शुरू किया था, जब पैंडेमिक आया था, उस वक्त आप जानते हैं कि सर्वाइवल मोड पे सब चले गए थे। तो उस वक्त हमको ये लगा था कि हमारे जो जितने भी हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग या फिर फेंस सिटर्स थे, उनको हम बंद कर देंगे। तो जैसे ही हमने उनको बंद किया, जो प्रॉफिटेबल हमारे रेस्टोरेंट से वही रह गए, और ये एक फैक्टर रहा। उसको हमने सस्टेन किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही वो किया तो हमारे मैन पावर का जो काउंट था वो कम हो गया। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली 100 था, तो उसको हमने 60 कर दिया, नंबर ऑफ पीपल। इसी तरह से हम आगे बढ़े, और सबसे बड़ा हमारे को जो फायदा हुआ, एक नई चीज हमको दिखने को मिली कि हम डाइन इन रेस्टोरेंट चेन है, उसमें लोग आते हैं और खाना खाते हैं। डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट हमारा था, हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिलीवरी था, हार्डली अ फ्यू परसेंटाइल। पैंडेमिक ने उस पूरा सोशल चेंज कर दिया, और हम भी जब पैंडेमिक था सिर्फ डिलीवरी पे काम कर रहे थे, तो हमने उस मॉडल को बहुत ही रोबस्ट कर दिया। हमारे जो बड़े बड़े किचन थे, वहां पे हमने अपने दूसरे ब्रांड जो मेनलैंड चाइना के सिवाय जो फ्लैगशिप है, ओ कैलकाटा, सिगरी एंड स्वीट बंगाल, ये सब के सब वहीं से अवेलेबल होने लगे। तो हर ज्योग्राफी में हम लोग, जहां पे हम नहीं थे वहां हम फैलने लगे। किचन विद इन किचन एसेट को हमने स्वेट किया, क्योंकि कोई एसेट का कॉस्ट नहीं था, मैन पावर का एडिशनल कॉस्ट नहीं था। और साथ में अगर आप देखें, जो सिर्फ एग्रीगेटर का पैसा लगता है, परसेंटाइल एंड फूड कॉस्ट, अचानक ये मॉडल चेंज हो गया। इसको हमने बहुत सीरियसली लिया, इसको वर्टिकल बनाया। उसको हेड करने के लिए वी टुक समबडी वेरी कॉम्पिटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो उस पे जैसे ही एक एडिशनल आया, जो आप अगर प्री पैंडेमिक आप देखें, हमारा जो टोटल डिलीवरी का वॉल्यूम था, इट वाज नॉट मोर देन से 8 to 10% मैक्स। अभी ये 25 से 28, हालांकि पैंडेमिक में ये 43%, 60% तक भी गया था, बिकॉज उस वक्त सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली ऑन डिलीवरी। सो ये एक नई सीख मिली है। वहां से हमने जहां पर भी बंद किए हमारे रेस्टोरेंट, वहां हमने क्लाउड किचन कर दी है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो एसेट है वो ब्रांड है और हमारा मैन पावर है। तो जैसे ही मेनलैंड चाइना का, अब देखिए प्रेफर्ड खाना जो होगा वहीं से मंगवाएंगे आप। तो हम 28-29 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं, हम जानते हैं, हमने तेजियां और मंदियां देखी है। और हाइजीन का जो फैक्टर है, जो हाइजीन का फैक्टर है, उसको हम मेंटेन करते हैं। ISO 22000 को हर किचन में बहुत ही स्टैंडर्ड में करते। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर के ट्रस्ट की तरफ गई, तो डिलीवरी भी हमारा रोबस्ट बढ़ गया, और सेम स्टोर ग्रोथ भी 15% बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमको एक रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी करा देखेंगे। जी अंजन जी, वो आपने सही कहा, क्योंकि पैंडेमिक के दरमियान हमने देखा है कि नए नए एवेन्यूज़ सारे बिजनेस ने ढूंढे हैं जिससे वो सरवाइव कर सके, क्योंकि वहाँ हम सर्वाइवल के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन अभी जब ये सब ओपन अप हो गया है, और जैसे आपके नंबर्स आए हैं, और जैसे मैं बाहर जाती हूँ तभी भी मैं देखती हूँ कि वीकडे में भी अभी रेस्टोरेंट्स फुल होते हैं, और अभी ऐसा नहीं रहा है कि वीकेंड में ही जाएंगे, क्योंकि नाउ पीपल वांट टू गो एवरी डे आउट, कुछ बाहर जाना है, ऐसा है। आगे जाके आप कैसे सिनारियो देख रहे हैं, बोथ डिलीवरीज और इन होटल जो डाइनिंग होता है, इन डाइनिंग का क्या आप सिनारियो देख रहे हैं? कितना मूवमेंट वहाँ आप आगे जाके आउटलुक क्या रख रहे हैं? देखिए, सोशल चेंज हुआ है, आप समझदार हैं, आप समझती हैं कि वीकडेज भी जो नहीं आते थे लोग, आज आ रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो खाना घर पे मंगवा रहे हैं। तो आज अगर आप देखें कितना कन्वीनियंस हो गया, प्लेटफॉर्म पे जाओ भैया, कहीं से डेजर्ट मंगाओ, कहीं से चाइनीज मंगाओ, कहीं से ये मंगाओ, एक ही टेबल पर 4 तरह के खाने आ सकते हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑन एन एवरेज। तो ये जो नया ट्रेंड आया है, आप जानती है, मैं कह रहा था 8-10% पे हम रुके हुए थे, तो ये 25-28% हो गया। ये तो कंटिन्यू होगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बिकॉज डिलीवरी, होम डिलीवरी विल गो अप, बिकॉज ये आदत पड़ चुकी है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, इससे बहुत बड़ा परसेंटेज है। हमारा तो आज इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये बढ़ेगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा देयर विल बी अ बैलेंस। सेम स्टोर ग्रोथ अगर आप देखें 15% हमारा बढ़ा है।
तो इससे ट्रेंड पता चलता है। और ये जो रिवेंज ईटिंग और या फिर रिवेंज डाइनिंग एंड शॉपिंग वगैरह कहते थे, वो वक्त चला गया है। जो था वो चला गया है, वक्त जो अपसर्ज होगा वो सस्टेन हो गया है। लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है कि बाहर से खाना या तो मंगाओ या बाहर जाओ, क्योंकि लोग ये भी समझने लगे हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, नॉट कंट्रोलेबल, सो पीपल वांट टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम डिस्ट्रेसिंग देमसेल्व्स फैमिली के साथ। ये काफी वैल्यू चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो मैं जानता हूँ कि ये आने वाले टाइम पे ये रहेगा और हमको इससे फायदा। अंजन जी, एक्चुअली ना रिवेंज शॉपिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन रिवेंज जो ईटिंग किया, तो जो हमने शॉपिंग किया है वो जो अभी क्लोथ्स का किया, तो फिर हम नहीं उसमें बैठ पाएंगे। तो आई थिंक वो दोनों आपकी सही बात है। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि अगर आप ही आगे जाके कौन से मॉडल काम आएंगे आपको, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी आएंगे, हम भी जैसे बाहर अभी जाने लगे हैं, आपके भी रेस्टोरेंट्स है ओवरसीज़ में, वहाँ से कैसे रिस्पांस मिल रहा है, और आगे जाके अगर कुछ आप गाइडेंस देना चाहे तो। देखिए, ओवरसीज में तो मैंने कहा हमारे 2 रेस्टोरेंट्स जो हैं दुबई में है, मेनलैंड चाइना और मेनलैंड चाइना एशिया किचन, 3rd खुल रहा है अबू धाबी में। हमारा लंदन में अभी रिसेंटली रेस्टोरेंट खुला है। तो ग्लोबल ट्रेंड भी वही है जो हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होता। जब वो घर पे बंधे रहे और उसके बाद जब बाहर जा रहे हैं तो सेम साइकोलॉजी इज प्लेइंग, लोग सच्ची मुच्ची बाहर खाने जा रहे हैं। नाउ आपने जैसा कहा कि आप रिटेल में जाएंगी, 4 कपड़े खरीदे हैं, जब तक वो कपड़े पुराने नहीं हो जाए शायद आप ना खरीदें, इम्पल्स बाई नहीं करें। लेकिन खाने की बात तो ऐसी है कि आपको स्वाद चाहिए, वैरायटी, स्पाइस ऑफ लाइफ, तो आप कुछ ना कुछ तो मंगवा ही लेंगे। आज की डेट में आप, आई एम श्योर दैट यू आर अ फैमिली पर्सन, यू हैव चिल्ड्रन, उनको तो आप रोक नहीं सकती, वो कुछ ना कुछ मंगा ही लेगा। जितना भी मम्मी का खाना अच्छा लगे उसके साथ नहीं मम्मी कुछ मंगवा लेते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये जो ट्रेंड आ रहा है, जो मिलेनियल्स है, इनका एक ट्रेंड आता है, ये आता जा रहा है। तो इसको आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड यही रहा है, और आने वाले टाइम पे इसको आप देखेंगे बढ़ोतरी मिलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने शायद मिस कर गया मैं, हम लोग फूड लेड बिजनेस करते हैं प्राइमरीली। अब इसको हमने लास्ट 3-4 साल से जो एक वेट लेड कर दिया। आप जानते हैं रेस्टोरेंट बार्स आर वर्किंग वेरी वेल एंड दे आर सस्टेनेबल मॉडल। हॉपी पोला का मॉडल है हमारा, वो बहुत ही रोबस्ट है, तो वहां से मार्जिन्स बेटर होते हैं। और लोगों की, अगर अभी मैं किसी पब्लिकेशन से बात कर रहा था कि कंजम्पशन ऑफ लिकर ऑल्सो प्री पैंडेमिक से बहुत बढ़ गया है, बिकॉज पीपल आर रियली गोइंग आउट, बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं। कुछ तो हर महाराष्ट्र में मान लीजिए या फिर बंगाल में और कई जगह पे जो लिकर का इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गया। तो सब हर जगह पे बढ़ोतरी हो रही है, और हमारे वेटलेट को बैलेंस करेंगे हम, फूड लेड एंड वेटलेट, बट सारा फोकस रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, स्टोर मैट्रिक्स पे, सेम स्टोर ग्रोथ पे, बिकॉज हमारे ऑलरेडी रोबस्ट जगह है। तो वो हमारी काफी मॉडल में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जी जी